मध्य प्रदेश में एक नई वैकेंसी का अनाउंसमेंट किया गया। यहाँ पर आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। भारतीय वन प्रबंध संस्थान के तहत मध्य प्रदेश में ये वैकेंसी आई है। यहाँ पर आपको भोपाल का नाम भी दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये जो वैकेंसी है, इसका पद का नाम क्या है, आपको कितनी सैलरी दी जाएगी, किस तरीके से आपको जो है इंटरव्यू में पहुंचना है। क्योंकि देखो यहाँ पर कोई एग्जाम नहीं हो रहा है, लिखित पेपर नहीं होगा, डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बेसिस पे अगर आपका जो सिलेक्शन है वो होता है तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट काम करने का मौका मिलने वाला है। तो बहुत अच्छा यहाँ पर आपको मौका मिल रहा है। यहाँ पर आप देखो पद का नाम क्या है, परियोजना कार्मिक, यानी इंग्लिश में इसको प्रोजेक्ट पर्सनल कहते हैं, ये पद का नाम है। नियुक्ति की अवधि जो है वो काफी कम रहेगी, ये ध्यान रखना है। 6 माह नियुक्ति की अवधि रहेगी, ठीक है। हो सकता है आगे आपका बढ़ा भी दिया जाए। आपकी जो सैलरी होगी वो 45,000 रुपए हर महीने होगी। 45,000 रुपए हर महीने आपको सैलरी दी जाएगी। इंटरव्यू में भाग लेने के लिए कोई यात्रा भत्ता आपको नहीं दिया जाएगा। आपको यहाँ से जो इंटरव्यू देने के लिए जाना पड़ेगा तो आपको कोई भी यात्रा के लिए पैसा वहां से नहीं दिया जाएगा, अपने खर्चे पे आपको जाना है। योग्यता की अगर हम बात करें तो अनिवार्य अर्हता क्या है, यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो अनिवार्य रूप से होना ही चाहिए वो क्या है, वानिकी या वन्य जीव या कृषि या अर्थशास्त्र या सामाजिक विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री, या फिर वानिकी प्रबंधन या फिर सतत पोषणीयता प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा। यहाँ पर सारा नहीं मांग रहा है, स्लैश लगा हुआ है, यानी कि इनमें से कोई एक आपका होना चाहिए तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। साथ में अनुसंधान या फिर प्रशिक्षण या फिर परामर्श या फिर उद्योग में 1 साल का अनुभव, ठीक है, ये मांगा गया है। यहाँ पे लिखा गया पीएचडी के दौरान अनुसंधान अनुभव को छोड़कर दूसरा अनुभव 1 साल का मांगा गया। तो आपको एक चीज तो समझ आ गई होगी कि जब भी कोई ऐसी वैकेंसी आती है जिसमें हमको एग्जाम नहीं देना है, डायरेक्ट भर्ती होती है, तो उसमें एक्सपीरियंस मांगा जाता है। ऐसा नहीं है कि बिना एक्सपीरियंस के जो है फ्रेशर को वो लोग ले लेंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मुख्य जिम्मेदारियां क्या होंगी जब आप यहाँ पर ज्वाइन करोगे, तो आपकी जिम्मेदारियां क्या होंगी, परियोजना समन्वय, योजना और प्रबंधन। दूसरा होगा डेटा संग्रह के लिए क्षेत्र कार्यों का दौरा करना होगा आपको। डेटा विश्लेषण, रिपोर्ट लेखन और परियोजना संबंधी प्रस्तुतियां भी आपको देनी पड़ेंगी। ध्यान दें, प्रक्षेत्रीय कार्य उत्तराखंड में करना होगा। चयनित उम्मीदवारों को प्राथमिक रूप से क्षेत्र में कार्य करना होगा। भोपाल में बहुत कम दौरे आपके होंगे। भले ही ये वैकेंसी मध्य प्रदेश में निकाली गई है, लेकिन आपके जो दौरे हैं वो भोपाल में बहुत कम होंगे, ठीक है। आपको मेनली उत्तराखंड में जाकर काम करना पड़ेगा। आवेदन का तरीका क्या है, उपरोक्त आवश्यकताओं को पूरा करने वाले उम्मीदवार वेबसाइट, ये देखो ये वेबसाइट है, ठीक है, इस वेबसाइट पे जा सकते हैं और ये जो लिंक है, इस लिंक के तहत स्वप्रमाणित प्रमाण पत्रों, यानी कि आपका जितना भी सर्टिफिकेट वगैरह है उसको स्कैन की गई प्रति, कार्य और अनुभव पर एक संक्षिप्त लेख के साथ अपलोड करते हुए आवेदन ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं। आपका जो भी एक्सपीरियंस है उससे संबंधित सारी चीजें लिख के आपको सर्टिफिकेट वगैरह स्कैन करके यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। ऑनलाइन आवेदन आपका करने का जो टाइम है वो 1 दिन ही और बचा है, ठीक है क्या। तो 4 मार्च 2024 तक आप आवेदन कर सकते हैं। सिर्फ छांटे गए उम्मीदवारों को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, सबको नहीं बुलाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने फॉर्म भरा है तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं है। वो लोग सारे डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, सारा डिटेल देखेंगे, उसके बाद अगर उनको लगता है कि हाँ ये बच्चा शॉर्टलिस्ट करने लायक है तो ही उनको बुलाया जाएगा। ध्यान दें कि ये एक परियोजना से संबंधित संविदा आधारित पद है, इसका स्थायी स्थापना से कोई लेना देना नहीं है। इन पदों पर कार्य के आधार पर नियमित नियुक्ति के किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। जैसे हम लोग देखते हैं ना, बिल्डिंग वगैरह बनाने का जो प्रोजेक्ट है वो शुरू होता है, जैसी बिल्डिंग बन जाती है उसके बाद जो भी मजदूर वहां काम कर रहे होते हैं वो कहीं और चले जाते हैं, वो परमानेंट नहीं रहता है। उसी तरीके से कोई भी प्रोजेक्ट अगर कहीं पर भी शुरू हो रहा है और आपको जो है प्रोजेक्ट आधारित यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिल रही है, तो आपको समझ जाना है कि आप यहाँ पर परमानेंट होने का दावा नहीं कर सकते, ठीक है। जब तक प्रोजेक्ट चल रहा है तब तक काम करेंगे, उसके बाद आपको वापस आ जाना है। लेकिन इन प्रोजेक्ट वाले जो वैकेंसी होती है इनमें सैलरी बहुत अच्छी देखने को मिलती है। यहाँ पर भी देखो लिखा हुआ है 45,000 रुपए प्रति माह आपको सैलरी दी जाएगी। भले ही 6 महीने के लिए हो, 6 महीने से थोड़ा सा एक्सटेंड भी किया जा सकता है अगर प्रोजेक्ट का काम और ज्यादा समय तक चला तो। सैलरी बहुत अच्छी देखने को मिलती है। तो अगर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये है तो आप यहाँ पर जो है जा सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।